क्लास 6 मैथमेटिक्स गणित प्रकाश चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं और फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द पैटर्न 1, 3, 6, 10, 15, 21 डैश 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 ऑल्सो राइट द रूल यूज टू जनरेट द पैटर्न। तो यहाँ पर हमें जो पैटर्न दे रखा है, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा जो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये नंबर्स हैं और हमें आगे के 3 नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे है 5 का डिफरेंस, यहाँ पे है 6 का डिफरेंस। यानी हर बार डिफरेंस में क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है। तो आगे क्या होगा, डिफरेंस 7 का होगा तो ये हो जाएगा 28, और आगे होगा 8 का डिफरेंस तो ये हो जाएगा 36, आगे 9 का डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा ये 45। तो ये तो हो गए 3 नंबर जो हमें निकालने थे। अब यहाँ पे जनरेट द पैटर्न बोल रहा है, तो यहाँ पर हर कोई टर्म्स जो है, जैसे 1 है तो 1 तो ये हो गया 1, 3 को लिखेंगे तो 3 क्या है 1 + 2, यानी हर कोई टर्म्स क्या है कम्युलेटिव सम बता रहा है नेचुरल नंबर का। 6 होगा तो क्या होगा 1 + 2 + 3, तो हर बार एक नेचुरल नंबर ऐड कर देना है तो अगला नंबर आ जाएगा। इन नंबर्स को बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ये ट्रायंगुलर नंबर का सेट है। तो नंबर पैटर्न जनरेट द पैटर्न बता रहा है, तो पैटर्न क्या बता रहा है, ये पैटर्न है ट्रायंगुलर नंबर्स बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, a pattern starts with 2, each next term is obtained by multiplying the previous term by 2 and then adding 1, find the first 8 terms, can you write a rule for nth term। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि पहला टर्म क्या है 2 है, यहाँ से स्टार्ट करना पैटर्न, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म बता रहा है कि सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा ये बता रहा है कि मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाई 2 एंड देन एडिंग 1। तो प्रीवियस टर्म यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाई 2 एंड ऐड करना 1। तो नंबर क्या मिला हमारे पास, ये मिला 5। तो थर्ड टर्म भी ऐसे ही हुआ, तो थर्ड टर्म होगा 2 मल्टीप्लाई प्रीवियस टर्म 5 है और 1 ऐड कर देना, तो कितना हो गया ये 5 × 10 + 1 11, और ऐसे सारे नंबर आएंगे। फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म, फोर्थ होगा 2 × 11 + 1, तो ये हो जाएगा 22 + 1 23, और फिफ्थ टर्म होगा 2 × 23 + 1, ये हो जाएगा 47, और सिक्स टर्म्स होगा 2 × 47 प्लस में 1, ये हो जाएगा 94 + 1 95 हो जाएगा। ये आ जाएगा सेवन्थ टर्म, ये सेवन्थ टर्म होगा 2 × 95 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 = 10 का 89, 2 9 18 19 + 1, ये हो जाएगा 191, और इस प्रकार से 8 टर्म हो जाएगा हमारा 2 × 191 + 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 9 18 का 88, 2 × 2 3 1, तो ये आ जाएगा हमारा 383। तो इस प्रकार से 8 टर्म्स आ गए, फर्स्ट 8 टर्म्स बताना था। कैन यू राइट ए रूल फॉर nth टर्म्स। तो nth टर्म के लिए क्या रूल बनेगा, यहाँ पे nth टर्म के लिए रूल बनेगा, तो nth टर्म अगर निकालना हो आपको तो क्या करना, 2 मल्टी, और मान लिया इसको nth टर्म मानते हैं तो प्रीवियस टर्म क्या होगा an - 1, ये प्रीवियस टर्म है 2 मल्टी और +1 ऐड कर देना है। तो ये पैटर्न बनेगा nth टर्म के लिए, तो इसके लिए प्रीवियस टर्म n - 1 टर्म पता होना चाहिए तभी निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए रो ऑफ स्क्वायर इज मेड यूजिंग मैचस्टिक्स, 1 स्क्वायर 4 मैचस्टिक्स, 2 स्क्वायर्स 7 मैचस्टिक्स,
3 स्क्वायर 10 मैच स्टिक्स। फाइंड मैच स्टिक्स नीडेड फॉर 10 स्क्वायर्स। तो बोलने का मतलब है कि एक स्क्वायर के लिए मैच स्टिक चाहिए 4। अब 2 स्क्वायर के लिए क्या होगा, 3 एडिशनल लगेंगे यहाँ पे, ये 3। तो हर बार जैसे जैसे स्क्वायर बढ़ते रहेंगे तो 3 एक्स्ट्रा मैच स्टिक चाहिए बस। तो पहला टर्म्स क्या है यहाँ पे सीक्वेंस का, 4 ये हो गया 1 स्क्वायर के लिए। 2 स्क्वायर के लिए चाहिए 4 प्लस 3, और 3 स्क्वायर के लिए चाहिए 4 प्लस 3 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 × 3 यानी कितना हो गया, यहाँ पर हुआ 7, यहाँ पर हुआ 10, और 4 स्क्वायर के लिए भी हम निकाल सकते हैं 4 प्लस 4 तो चाहिए एक स्क्वायर के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर के लिए। जैसे 3 का यहाँ पे 2 लिखा तो 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी एक कम, और ये 3 मैच स्टिक हो गई एडिशनल, तो ये हो गया 13। उसी प्रकार हम 10 स्क्वायर के लिए निकाल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस और 10 से एक कम, यानी 9 × 3, 9 3 जा 27 प्लस 4 कितना हो गया, 31 मैच स्टिक चाहिए। अब यहाँ पर बता रहा मैच स्टिक नीडेड फॉर n स्क्वायर। तो n स्क्वायर के लिए कितनी होगी, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 4 प्लस हो गया और यहाँ पे एक कम, यानी n-1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3n-3, ये आ जाएगा हमारा 3n + 1। तो ये रूल हो गया स्क्वायर्स के लिए नंबर ऑफ कितनी मैच स्टिक चाहिए, 3n + 1। तो यहाँ n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो सारे आ जाएंगे, तो ये रूल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द डॉट पैटर्न 1 4 9 16 25, फाइंड द नेक्स्ट 4 नंबर्स। तो यहाँ पर स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस है, तो अगले 4 नंबर क्या होंगे, ये पहला वाला क्या है, ये है 1 4 9 16 25। तो अगले 4 नंबर निकालना है आपको। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर करके ये आ गया नेक्स्ट 36, 7 का स्क्वायर करके ये आ गया 49, और 8 का स्क्वायर करके ये आ गया 64। तो ये आ गया फाइंड द नेक्स्ट 4। तो अगला क्या होगा, 9 का स्क्वायर यानी 81। तो ये आ गए हमारे नेक्स्ट 4। बी, एक्सप्लेन व्हाई दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। तो इनको स्क्वायर नंबर इसलिए कहते हैं। अब इनको देखो कि अगर इस पैटर्न में लाएं तो ये 1 हो गया, और 4 को अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 1, और 9 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3, और उसके बाद डिसेंडिंग में ये तो क्या हो गया, असेंडिंग में 3 तक गए। अब 3 के बाद क्या है, डिसेंड कर देना है, रिवर्स करना है इनको, 2 + 1। तो यही रीजन है कि स्क्वायर बनाते हैं। चाहो तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रत्येक जो स्क्वायर नंबर है, एवरी नंबर्स डॉट पैटर्न शोज शेप ऑफ स्क्वायर। 1 का है तो एक डॉट हो गया, 4 का हो गया तो यहाँ पर ये स्क्वायर बना रहा है, और अगर 9 का करे तो 9 का हो जाएगा, ये स्क्वायर बनेगा 3 × 3। तो अगर डॉट में रिप्रेजेंट करें नंबर को तो एक स्क्वायर का शेप देते हैं, इसलिए इनको स्क्वायर नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द 2 पैटर्न्स। पैटर्न ए में दे रखा 1 3 6 10 15, और पैटर्न बी में दे रखा 1 6 15 28 45। तो हमें पैटर्न ए देखते हैं। पहले पैटर्न ए में दे रखे नंबर 1 3 6 10
और 15। तो आइडेंटिफाई पैटर्न की बात कर रहा है ये, और पैटर्न बी में दे रखा है 1, 6, 15, 28 और 45। तो यहाँ पर देखते हैं पहले पैटर्न जो ए है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का। तो क्या बना रहा है ये, इस प्रकार का पैटर्न जो बनता है, हर बार डिफरेंस में क्या ऐड हो रहा है, एक नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है, डिफरेंस एक एक करके बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के पैटर्न को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। तो ये ट्रायंगुलर नंबर बता। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 5 है डिफरेंस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस है 13 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 17 का। तो यहाँ पर डिफरेंस हर बार क्या बढ़ रहा है, +4 के हिसाब से बढ़ रहा है, डिफरेंस 4 बढ़ रहा है। आपका क्या डिफरेंस होगा नेक्स्ट में 47 में, 4 ऐड करना पड़ेगा, 21 का डिफरेंस, 21 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा नंबर सीक्वेंस का। इस प्रकार के सीक्वेंस को बोलते हैं हेक्सागोनल नंबर। ये हुआ हेक्सागोनल नंबर। अब है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन ईच पैटर्न। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो 6 ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 है, +4 21, तो 45 में 21 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 66। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 66। तो ये नेक्स्ट नंबर हो गया। अब है कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स इन बोथ पैटर्न्स, व्हाट डू यू नोटिस। तो यहाँ पर पहले ही हम कर चुके हैं ये काम। डिफरेंस क्या है यहाँ पर डिफरेंस बढ़ रहा है बाय 1 नेचुरल नंबर, यानी पैटर्न ए में क्या है, डिफरेंस इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स इंक्रीज बाय 1। और यहाँ भी लिख देना आपको डिफरेंस यही लिख देना, डिफरेंस इंक्रीज बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर बाय 4 लिख देना। तो यहाँ 4 के हिसाब। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इनका सम हमेशा एक स्क्वायर नंबर को दिखाता है, और इसका रीज़न देना आपको। तो जैसे कि ये है, अब ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 जो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स होंगे उनके सम के बराबर होता है ये। तो इसका कारण क्या है, अब स्क्वायर नंबर होते हैं शुरू से 1 हो गया, तो इसको खाली एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा स्क्वायर नंबर 4 है, इसको ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑड नंबर के सम के रूप में क्यों लिखते हैं इसको, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। अगला है 9 को रिप्रेजेंट करें तो डॉट से, तो ये होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लेयर ऑड नंबर की ये हो गई, एक ऑड नंबर की लेयर ये हो गई, और एक ऑड नंबर की लेयर ये हो गई। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, और ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 5। तो इसलिए स्क्वायर नंबर्स ऑड नंबर का जो सम होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम, इसलिए स्क्वायर को दिखाता है, क्योंकि ये पैटर्न क्या बन रहा है, जिनका सम है ऑड नंबर का वो एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो आपने यही एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। यहाँ पर दे रखा है कैलेंडर पैटर्न, a date on a calendar is 18, find the numbers immediately above below left right, explain the pattern। यानी महीने की कोई डेट दे रखी है, और ये बताना आपको, इसके डेटें बतानी है, इसके ऊपर नीचे लेफ्ट में राइट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हफ्ते में क्या होते हैं 7 दिन, तो संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, और वेडनेसडे, और क्या हो गया, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब संडे से मान लें, मंडे से शुरू करते हैं इसको, मंडे से शुरू करते हैं कैलेंडर को, 1 हो गया,
ये 1 तारीख हो गई, 2, 3, 4, 5, 6। कम से कम यहाँ तक दिखा देते हैं डेट तक। 6 के बाद 7, ये हो गया 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 14, 15, 16, 17 और 18, 19, 20। बेलो भी दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 21, 22, 23, 24 और 25, 26, 27। तो यहाँ पर ये देखना आपको अबव, यानी 18 से अबव। 18 से अबव क्या है? ये है 11, ये आंसर आ जाएगा। 18 से अबव 11 है और 18 के बेलो क्या है? 25 है। बेलो 25 हो गया। लेफ्ट में क्या है? 17 है और राइट में क्या है? लेफ्ट में 17 हो गया, राइट में क्या है? 19 है। तो लेफ्ट में 17, राइट में 19। एक्सप्लेन द पैटर्न क्या है कि जो डेट है, तो डेट में जो अबव की साइड में बनाएंगे, तो अबव का नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे? -7 करा, यानी 18 से हमने इसको -7 करा, तब जाके 11 आया। और बेलो में करेंगे तो क्या होगा? 18 + 7 आया, यही पैटर्न है। और लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में करने पे क्या है? 18 - 1, 17 आया। और राइट में करेंगे तो क्या होगा? राइट में 18 + 1 कर देना है, 19। तो जब भी आपके पास ऐसी डेट आए तो ऐसे करके आपको ये आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फिल द मिसिंग नंबर्स। 8 1 6 है, 3 -7 -9 2। एवरी रो कॉलम एंड डायगोनल शुड हैव द सेम सम। तो यहाँ पर सेम सम है सबका, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ पर दे रखा है 6 1 7, 8 और 7 15, यानी 15 सम है। तो 7 + 3 10 हो गया, तो 10 + 5 ये हो जाएगा। 9 + 2 11 होता है, 11 + 4 15 होता है। तो ये आप आराम से इजीली भर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9, ए नंबर पैटर्न इज 5 10 17 26 37। फाइंड नेक्स्ट 3 नंबर्स, रूल ऑफ द पैटर्न। तो हमें यहाँ पर पैटर्न दे रखा 5 10 17 26 37 ... तो यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 7, यहाँ पे डिफरेंस है 9, यहाँ पे 11। तो अगला डिफरेंस क्या आएगा? 13 का आ गया, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर का डिफरेंस है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का डिफरेंस है, हर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में है। तो ये 13 का डिफरेंस होगा, तो 13 ऐड करेंगे 37 में, तो क्या हो जाएगा? 50। अब की बार क्या होगा? 14 के बाद अगला ऑड नंबर है 15। तो 15 क्या होगा? 50 + 15, यानी ये हो जाएगा 65। अगला ऑड नंबर है 17, तो 17 ऐड करेंगे इसमें, तो 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8 82 हो जाएगा। तो ये आ गए आपके नेक्स्ट 3 नंबर। रूल ऑफ द पैटर्न क्या है कि यहाँ पर लिख देना आपको रूल ऑफ पैटर्न। रूल तो स्टार्ट फ्रॉम 5, डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms increased by a sequence of odd numbers। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग ओनली मैचस्टिक्स मेक अ पैटर्न ऑफ हाउसेस। 1 हाउस यूजेस 6 मैचस्टिक। अभी क्वेश्चन पहले जैसा ये जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर क्या है कि एक हाउस के लिए, हाउस के में क्या होती हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो हाउस में कितने चाहिए मैचस्टिक? 6 मैचस्टिक चाहिए। ये मैचस्टिक हो गई। तो इस हाउस के लिए कितनी 6 मैचस्टिक चाहिए? अब यहाँ पर बता रहा है ईच एडिशनल हाउस शेयर्स 1 वॉल। अब इसी से दूसरा हाउस इसी वॉल से चलेगा आगे और ऐसे हाउस बनते रहते हैं। तो एक वॉल क्या होगी? कॉमन होगी हर हाउस में। तो 1 हाउस के लिए
1 हाउस के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए? 6। तो 2 हाउस के लिए कितनी चाहिए? 2 हाउस के लिए चाहिए 6 + 5। 3 हाउस के लिए कितनी चाहिए? 3 हाउस के लिए चाहिए होंगी, हाउस के लिए कितना चाहिए? 6 + 2 × 5। तो कितना हो जाएगा ये? 5 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, अच्छा 16। 4 हाउस के लिए कितनी चाहिए? 4 हाउस के लिए चाहिए मैच स्टिक 6+, और यहाँ पर जैसे 3 से एक कम हो गया 2, तो 4 से एक कम क्या हो गया? 3 × 5, तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 6 21। अब यहाँ पर बात कर रहा 25 हाउस की, तो 25 हाउस में क्या हो जाएगा? कितनी मैच स्टिक चाहिए? 6+, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक कम लिखेंगे, यानी 24 × 5, तो ये हो जाएगा 6 + 120, और ये हो जाएगा 126 मैच स्टिक चाहिए 25 हाउस के लिए। राइट अ फॉर्मूला फॉर n हाउसेस, तो n हाउस के लिए कितना हो जाएगा? n हाउसेस के लिए मैच स्टिक चाहिए होंगी, तो ये हो गया 6 प्लस यहाँ पर एक कम लिखना है, यानी n से एक कम n-1 और मल्टीप्लाई बाई 5। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 + 5n - 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5n + 1, तो ये आंसर आ गया। तो n हाउस के लिए हमें 5n + 1 मैच स्टिक चाहिए। तो बच्चों, ऐसी क्लास 6 मैथ्स और साइंस के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।